हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके पहले की वीडियो में हमने 2.1 को अच्छे से कवर किया है। ठीक है, शुरू करने से पहले मेरी सजेशन है आपको कि एक बार क्लास 11 के फॉर्मूलेज रिकैप कर लें। ठीक है, इस एक्सरसाइज के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं या प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये मैंने लिख दिया है। इसको आप अपने नोटबुक में एक बार नोट कर लें। ठीक है, और आपको और अच्छे से समझना है तो आपकी एनसीईआरटी बुकलेट पेज नंबर 42 एंड 43 पे अच्छे से डेरिवेशन किया गया है फॉर्मूलेज का। ठीक है, तो आप उसको करके चेक कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x। ठीक है, इसी तरह टैन। ठीक है, एंड साइन इनवर्स माइनस एक्स इट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, बहुत यूज़ किया था आपने पहली एक्सरसाइज में, दैट इज 2.1 में। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपके स्क्रीन के सामने हैं, आप प्लीज़ इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें, जिससे आपके लिए ये एक्सरसाइज और भी सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए हमारा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग, दैट इज LHS इट इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3 साइन इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लेट x इट इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, हम x को लेंगे साइन थीटा। क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इट इज इक्वल टू थीटा, लिख सकते हैं ना। अब टेकिंग RHS, हम RHS को LHS के बराबर करेंगे। तो RHS क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब x हमने क्या लिया है, साइन थीटा, पुट कर देते हैं। तो साइन इनवर्स 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा। ठीक है, एंड वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्री आपने रिवाइज किया ही होगा, और वरना मैं लिख दे रहा हूँ कि सिंस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इट इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। अब फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको फॉर्मूला एक बताया था कि जब भी साइन इनवर्स साइन थीटा हो तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे, 3 टाइम्स ऑफ थीटा। ठीक है, और ऊपर हमने थीटा क्या निकाला था, साइन इनवर्स एक्स, फाइनली 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू LHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलेज अच्छे से याद हैं तो मिनटों का खेल है ये एक्सरसाइज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 3 cos इनवर्स x इट इज इक्वल टू cos इनवर्स 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब माइनस 3x, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं, लेट x को हम ले लेते हैं cos थीटा। ठीक है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x इट इज इक्वल टू थीटा, लिख सकते हैं ना। अब टेकिंग RHS से हम LHS बनाएंगे। ठीक है, तो RHS क्या है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, तो cos इनवर्स x हमने लिया है cos थीटा, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा लिख सकते हैं। अब हमको पता है कि सिंस 4 cos क्यूब थीटा इट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos थीटा इट इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ठीक है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos 3 थीटा। ठीक है, एंड अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी cos इनवर्स cos थीटा हो तो इसको हम क्या लिख देंगे, थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 थीटा। ठीक है, एंड ऊपर हमने थीटा क्या बनाया था, cos इनवर्स x, तो फाइनली हम 3 थीटा को लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू LHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूलेज पे बस अपनी कमांड बनाइए और मिनटों का खेल है ये एक्सरसाइज। नंबर 3 में हमको प्रूव करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिंस वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, दैट इज टेकिंग LHS क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो इसको हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 2/11 ये हमारा x प्लस 7/24। ठीक है, अपॉन
1 माइनस 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें तो tan इनवर्स एलसीएम क्या आ जाएगा 11 इंटू 24, ठीक है। न्यूमरेटर में 2 इंटू 24 टाइम्स प्लस 7 इंटू 11 टाइम्स, डिनोमिनेटर में एलसीएम रहेगा 11 इंटू 24, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 11 इंटू 24, आप इसको 11.24 मत समझ लीजिएगा, ये 11 इंटू है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्रॉस का साइन लगा दे रहा हूँ, माइनस 2 इंटू 7, ठीक है। सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स 2 इंटू 24 दैट इज 48 प्लस 7 इंटू 11 77 बाय 11 इंटू 24 अपॉन 11 इंटू 24, तो 11 4 जा 44, 4 कैरी, 11 2 जा 22, 4 ऐड कर दे तो 26, ठीक है, माइनस 2 7 जा 14 अपॉन 11 इंटू 24, ठीक है। तो ये कैंसिल, tan इनवर्स न्यूमरेटर क्या होगा 48 प्लस 77 मतलब 7 प्लस 8 5, 1 कैरी, 4 प्लस 7 11, 1 कैरी था तो 12, तो 125 अपॉन 264 माइनस 14 दैट इज 250, तो 1 जा 2 जा क्या आ गया tan इनवर्स 1/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू ये हमारा RHS के बराबर है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल लगा, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें दो फॉर्मूलेज का यूज है। पहला 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, इसका क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दूसरा फॉर्मूला जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो टेकिंग LHS वी हैव LHS क्या है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। पहला हम काम इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/2 है, फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे तो क्या लिख दें tan इनवर्स 2x, x क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 2 से 2 गया, ठीक है, तो क्या बचा 1 अपॉन, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या बचेगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। तो tan इनवर्स ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y, x क्या है 4/3 प्लस y क्या है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, ठीक है। तो tan इनवर्स LCM आ जाएगा 21, देन 4 इंटू 3 7 जा प्लस 1 इंटू 3, ठीक है, ये न्यूमरेटर टर्म। अब डिनोमिनेटर के लिए चेक करें तो LCM आएगा 21 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब क्या करना है tan इनवर्स 4 7 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 21 एंड 21 माइनस 4 क्या होता है 17/21, 21 से 21 गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 28 प्लस 3 दैट इज 31/17 विच इज इक्वल टू आवर RHS, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आप फॉर्मूलेज को अपने माइंड में रखिए और बहुत ही आसानी से हो जाने हैं सारे क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या करना है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या पुट करें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि लेट x इट इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। tan थीटा को पुट करते हैं तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू थीटा, जो कि आगे काम आएगा हमारे। अब ये हमारा फंक्शन, तो tan इनवर्स x की जगह पुट कर देते हैं तो tan थीटा, तो रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह tan थीटा, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला पता है कि सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रूट के बाहर करते हैं। तो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। ठीक है, अब सेक थीटा तो हमारा होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, एंड tan थीटा इट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। रिप्लेस कर दें तो tan इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो tan इनवर्स इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाय थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब नीचे क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, तो कॉस से कॉस गया, क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्मूलेस का और यूज है कि 1 को तो हम ये लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही बन जाएगा। अब कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की जगह हम कॉस थीटा को ये लिख सकते हैं थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना, तो कॉस थीटा ही रहेगा। अब कॉस ए कॉस बी, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसकी जगह हम क्या कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, कॉस थीटा की जगह हमने ये लिख दिया फाइनली, अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा मतलब साइन थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, थीटा ही तो रहेगा। अब क्या करना है, साइन थीटा की जगह 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अगर आपको फॉर्मूला याद हो साइन ए प्लस बी, ठीक है, उस फॉर्मूले की मदद से ये आ गया हमारा। ठीक है, लगभग आंसर आ चुका है। tan इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों तो कैंसिल। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अपॉन 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 गया, एक साइन से यहां एक साइन गया, क्या बचा, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, साइन बाय कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, tan, देयरफॉर tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि जब भी tan इनवर्स tan थीटा हो तो आंख बंद करके थीटा लिख देना है। ठीक है, तो यहां क्या है, tan इनवर्स tan थीटा, थीटा क्या है, थीटा बाय 2, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा बाय 2। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने थीटा क्या निकाला था, ध्यान से देखें, दिस इज आवर थीटा दैट इज tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह रिप्लेस कर दे tan इनवर्स x, इट इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसमें क्या पुट करें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, तो लेट x इट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। अब आप पूछेंगे कि ये कॉसेक थीटा ही क्यों रख रहे हो, तो सिंपल सा आंसर है कि इसमें हमारा लॉजिक लग रहा है कि ऐसा ही x की वैल्यू पुट करनी है कि हम सुटेबल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। तो अगर x को कॉसेक थीटा पुट करेंगे तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था कि हमको सुटेबल प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो देखते हैं कॉसेक थीटा पुट करने पर क्या होता है। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ, वी नो दैट कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तो इजी है। ठीक है,
तो इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या कॉट स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 रूट के बाहर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1/cot दैट इज tan थीटा, ठीक है। क्या यहाँ पर अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सुटेबल प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो जाएगी कि tan इनवर्स tan थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह हम फाइनली लिख देंगे थीटा, और थीटा हमने स्टार्टिंग में क्या निकाला था, कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो अच्छा क्वेश्चन है, हेंस इसको हम मार्क कर दे रहे हैं एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना देखते हैं। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x गिवन है, ठीक है। तो क्या करें, इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर में साइन क्या है हमारी, पॉजिटिव, तो अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 - cos x अपॉन 1 - cos x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करना है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 - cos x इंटू 1 - cos x, तो क्या बन जाएगा 1 - cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या है 1 + cos x एंड यहाँ पर क्या है 1 - cos x दैट इज a + b इंटू a - b, क्या होता है a² - b², तो a क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है cos x, तो cos x का होल स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हमको पता है कि सिंस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 1, ठीक है, और साइन स्क्वायर x इट इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 - cos x का होल स्क्वायर अपॉन इसकी जगह क्या लिख दें, साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब रूट के बाहर ये टर्म भी बाहर आ जाएगा एंड साइन स्क्वायर x भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन साइन x, ठीक है। रूट के बाहर हमने कर लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब क्या करते हैं, tan इनवर्स ऊपर है 1 - cos x, तो क्या हम 1 की जगह ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड cos x हमारा है cos x/2 प्लस x/2 इट इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दें cos a + b, cos a + b का फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर दें अगर cos x में, तो cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में साइन x है, तो साइन x को भी तो हम ये लिख सकते हैं साइन x/2 प्लस x/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड यहां पर भी साइन a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो सिंस साइन a + b इट इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर साइन x पे अप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। बस हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस ये माइनस अगर अंदर चला जाएगा तो cos स्क्वायर x/2, यहाँ पर x/2 रहेगा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x/2, तो tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। तो 2 से 2 गया, साइन x/2 यहाँ से डिनोमिनेटर से कैंसिल, ऊपर बचेगा बस एक साइन x/2, तो tan इनवर्स
साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, दैट इज टेन एक्स बाय टू। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि सिंस tan इनवर्स tan थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स tan x बाय टू, हेंस आवर फाइनल आंसर इज x बाय टू। इस फॉर्मूले की मदद से तो x बाय टू इज आवर फाइनल आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, tan इनवर्स cos x अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन कर लें तो cos x हमारा कॉमन हो गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर से अगर cos x कॉमन कर लें तो cos x अंदर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक है, तो cos x से cos x कैंसिल। ठीक, अब tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाय cos x को हम लिख सकते हैं tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब tan इनवर्स 1 की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं tan पाई बाय 4 इट इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस tan x। ठीक है, यहाँ पर 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो tan पाई बाय 4 माइनस tan x एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x। ठीक है, हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए इस 1 को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। ठीक है, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इंटू, अगर हम tan x के साथ tan पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, दैट इज tan पाई बाय 4 होता है 1 एंड 1 इंटू tan x इट इज इक्वल टू tan x। अब क्या करना है, सिंस ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि tan x माइनस वाई इट इज इक्वल टू tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लें। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई कर दें तो x है हमारा पाई बाय 4 एंड y क्या है हमारा x। ठीक है, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, यही तो आएगा। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि tan इनवर्स tan थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर क्या है tan इनवर्स tan थीटा, क्या आ जाएगा थीटा, हेंस आवर रिक्वायर्ड आंसर इज पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x इट इज लेस देन a। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, लेट x इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ऐसा लॉजिक लगाना है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज आसानी से फिट हो सके। अगर हम x को 8 साइन थीटा लें तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाय a। ठीक है, पहले a इधर चला जाएगा तो x बाय a होगा, फिर साइन इनवर्स जाएगा, हेंस थीटा इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। अब हमारा क्वेश्चन था ये tan इनवर्स, अगर हम x की जगह a साइन थीटा पुट करें, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a, यहाँ से कॉमन नहीं मिल रहा है तो कॉमन कर लें a स्क्वायर, तो रूट के बाहर a स्क्वायर क्या बन जाएगा a, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड बेसिक आइडेंटिटी आपने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा, a से a गया। ठीक है, एंड tan इनवर्स साइन बाय कॉस इट इज इक्वल टू tan, तो tan थीटा आ गया। और आपको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, हमारा आंसर है थीटा।
और हमने स्टार्टिंग में थीटा क्या निकाला, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। सो फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जनरली इस चैप्टर में हमको कोशिश करना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज फिट बैठ जाएं उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यहाँ पर भी हम सपोज करते हैं x इट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ tan थीटा। ठीक, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि थीटा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा था ये क्वेश्चन tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह क्या पुट कर दें, a tan थीटा, तो a इंटू टैन थीटा माइनस x की जगह a tan थीटा, तो इसका क्यूब कर देंगे तो a क्यूब इंटू टैन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, मतलब a tan थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a, दैट इज 3 इंटू a क्यूब टैन थीटा माइनस a क्यूब टैन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, a क्यूब कॉमन बन रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी, तो tan इनवर्स a क्यूब को अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा, 3 इंटू टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो a क्यूब से a क्यूब गया ना, तो क्या बचा हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक, एंड ये क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है टैन 3 थीटा का। ठीक है, तो टैन इनवर्स टैन 3 थीटा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, टैन 3 थीटा इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 इंटू टैन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। अब ये आ गया हमारे पास, एंड वी नो दैट कि टैन इनवर्स टैन एक्स इट इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर क्या है, टैन इनवर्स टैन 3 थीटा, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू थीटा, एंड ऊपर हमने थीटा क्या निकाला, टैन इनवर्स एक्स बाय ए, पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू टैन इनवर्स एक्स बाय ए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 11 है टैन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 1/2। तो टैन इनवर्स 2 कॉस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1/2 की अगर वैल्यू निकाले, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ साइन इनवर्स 1/2 को हम सपोज कर लेते हैं x। ठीक है, तो 1/2 इट इज इक्वल टू साइन x। 1/2 की जगह इन टर्म्स ऑफ साइन हम ये लिख सकते हैं साइन π/6 दैट इज 30 डिग्री साइन x। तो π/6 साइन के इंटरवल में पड़ेगा। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा π/6। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू π/6। ठीक, अब टैन इनवर्स 2 इंटू कॉस 2 1 जा 2 3 जा, तो π/3 बचा। ठीक है, अब टैन इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3 मतलब कॉस 60 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 गया, एंड टैन इनवर्स 1 सिंपल है π/4। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है कॉट, इसका एंगल क्या है, टैन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स से ज़्यादा का तो नहीं आना चाहिए। तो वी नो दैट टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इट इज इक्वल टू π/2। ये हमारा था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो टैन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा की जगह हम π/2 नहीं प्लेस कर सकते हैं, तो कॉट π/2 एंड कॉट π/2 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 0। ठीक, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा टैन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x²
प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो मिनटों का काम है। तो देखते हैं, सिंस वी नो दैट कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज को यूज करें तो tan 1/2, अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 इंटू टैन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या इस फॉर्मूले पे फिट नहीं बैठ रहा है? x की जगह बस y है, तो इसको हम लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ टैन इनवर्स y। ठीक है, तो 2 एंड 2 कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं। टैन 1/2 इंटू 2 को बाहर किया, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y। ठीक है, तो 2 से 2 गया, एंड टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या है? तो टैन, इसको हम फॉर्मूले में स्प्लिट करें तो लिख सकते हैं टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक, अब वी नो दैट कि टैन इंटू टैन इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला यूज होता है, एंड ये भी फॉर्मूला यूज होता है, टैन इनवर्स टैन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पर? दिस, तो टैन इंटू टैन इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। फाइनली हम लिख देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर मैं 14 लिख दे रहा हूँ। ये क्या कह रहा है? इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इट इज इक्वल टू 1। हमको क्या करना है? बताना है x क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करते हैं, ये जो साइन है इसको इधर ले जाते हैं, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक, अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड साइन इनवर्स 1/5 इट इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड वी नो द फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इट इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो कंपेयर करें, ठीक है, तो x क्या आ जाएगा? 1/5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा टैन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस टैन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इट इज इक्वल टू π/4। बताओ x क्या है? तो सिंपल सा है, ये फॉर्मूला बस यूज करना है कि टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इट इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ब्रैकेट लगाते हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। तो यूज़ करते हैं टैन इनवर्स, x है हमारा ये टर्म एंड y है हमारा ये टर्म। तो क्या बन जाएगा? टैन इनवर्स x की जगह x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस y की जगह x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इट इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब क्या करते हैं, टैन इनवर्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, न्यूमरेटर में, फिर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा आ गया न्यूमरेटर टर्म। डिनोमिनेटर पे चलें तो डिनोमिनेटर पे भी एलसीएम हमारा आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, एंड ऊपर क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इट इज इक्वल टू π/4। ठीक है, लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो टैन इनवर्स को अगर हम इधर लेके चले जाएं तो क्या होगा? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर भी है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, कैंसिल हो गए, एंड क्या बचा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन
एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इट इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो tan पाई बाई फोर एंड tan पाई बाई फोर इट इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इट इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गए एंड इसको इधर ले गए। अब ओपन करना है और आंसर हमारे सामने होगा। ओपन करते हैं तो इसको ओपन करें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, इट इज इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर, माइनस साइन बाहर है। अब इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बचेगा, माइनस वन। यहाँ तक तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स कैंसिल एंड माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, पिछले पेज पे हमारा ये टर्म आया था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू एंड माइनस टू ये बन जाएगा माइनस फोर इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो ये कैंसिल। ठीक है, तो माइनस फोर माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, तो माइनस फोर से ये माइनस फोर कैंसिल, एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू वन बाय टू और x इट इज इक्वल टू वन बाय रूट टू प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या करना है इसमें, हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, वो ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि साइन इनवर्स साइन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, लेकिन इसमें ये नहीं अप्लाई होगा। क्यों, अगर हम देखें कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन हमने पहले एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे से किया था, इसका रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो टू पाई बाय थ्री है, ठीक है, ये क्या है 120 डिग्री, ये क्या है हमारा माइनस 90 एंड ये क्या है 90। तो जो 120 डिग्री है वो इस रेंज के बाहर है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। साइन इनवर्स साइन, इसको क्या हम लिख दें 120 डिग्री। ठीक है, चलो, तो साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री को क्या हम ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड में कॉट एंड टैन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री सेकंड में आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो वी नो दैट साइन पाई माइनस थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, इसलिए यहाँ पर आ गया साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री। हेंस अब जो मैं बता रहा था आपको ऊपर ये फॉर्मूला कि साइन इनवर्स साइन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, अब ये तो है हमारा रेंज में माइनस 90 एंड प्लस 90 के बीच में। ठीक है, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, तो इसको हम लिख देंगे 60 डिग्री और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय थ्री। ठीक, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला ये वाला अप्लाई नहीं करना है कि tan इनवर्स tan थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, रेदर हम सबसे पहले चेक करते हैं इसका रेंज क्या है। तो 3 पाई बाय 4 इट इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। ठीक है, पाई को 180 डिग्री पुट करते हैं एंड 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा एंड 3 इंटू 45 135 डिग्री। लेकिन हमको पता है कि रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन क्या रेंज होता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा। ठीक है, इंक्लूड नहीं होंगे ये दोनों टर्म। तो 135 डिग्री तो इन दोनों के बीच नहीं आ सकता है कभी भी, तो
ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमको। तो tan इनवर्स tan, इसकी जगह क्या मैं ये लिख दूं, ठीक है, तो 135 डिग्री। tan इनवर्स क्या हम 135 डिग्री को ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इट इज इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम चेक करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। तो tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकंड में tan नेगेटिव रहता है, हेंस tan इनवर्स tan माइनस 45 डिग्री, ठीक है। सिंस tan माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको बाहर ही कर ले रहे हैं। तो tan इनवर्स tan 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स tan थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। क्यों? ये जो 45 डिग्री है ये रेंज में आ रहा है tan इनवर्स फंक्शन के, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं माइनस 45 डिग्री और माइनस पाई बाय 4। 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स 3/5, इसको हम सपोज कर देते हैं थीटा, ठीक है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3/5 इट इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। एंड साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेनस, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। ये हमारा थीटा एंगल ABC हमने नेमिंग कर दी, एंड इसका परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, एंड हाइपोटेनस होगा ये, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो 3 आ गया ये, 5 आ गया ये। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या हम बेस नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? तो BC का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज 16, और BC क्या आ गया 4, ठीक है। तो बेस आ गया हमारा 4। तो यहाँ से हम tan थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 3/4, और थीटा इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 इट इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या निकला है tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम पुट कर देंगे tan इनवर्स 3/4। तो हमारे पास क्वेश्चन था tan साइन इनवर्स 3/5 की जगह tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स 3/2 था हमारे पास, एंड वी नो दैट कि कॉट इनवर्स 1/x इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3/2 इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स 2/3, ठीक है। एंड फॉर्मूला हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एंड अपना आंसर ऑब्टेन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। तो पिछले पेज पे हमारे पास ये टर्म था, ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करें इन दोनों पे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, ठीक है। tan इनवर्स LCM क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 12, तो 4 3 जा 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12 4 2 जा 8 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में भी हमारा LCM आ जाएगा 12, यहाँ बचेगा 12 माइनस 6, ठीक है। तो tan इनवर्स न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 9 प्लस 8 दैट इज 17 अपॉन 12 माइनस 6 ये हो जाएगा 6, ये 12 से 12 कैंसिल आउट, ठीक है। एंड वी नो द फॉर्मूला कि tan फिर अंदर रहेगा tan इनवर्स थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 17/6, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, cos इनवर्स cos थीटा इट इज इक्वल टू थीटा, इसको डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले रेंज चेक करना है। तो वी नो दैट कि रेंज ऑफ cos इनवर्स फंक्शन इट इज इक्वल टू 0 से पाई,
दैट इज 0 से 180 डिग्री एंड 7 पाई बाय 6 क्या होता है 30 टाइम्स दैट इज 210 डिग्री। तो 210 डिग्री इन दोनों के बीच लाई नहीं करेगा, तो हेंस हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस इनवर्स कॉस। क्या हम 210 डिग्री को लिख सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, 7 पाई बाय 6 की जगह हमने ये लिख दिया, और कॉस इनवर्स कॉस 210 को क्या ये लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड में साइन एंड कॉसेक, ठीक है, थर्ड में टैन एंड कॉट, फोर्थ में हमारा कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहता है। तो ये तो पड़ेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस रहता है निगेटिव, तो निगेटिव कॉस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि माइनस कॉस थीटा इट इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस 30 डिग्री को क्या लिख दें पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना भाई। तो पाई माइनस पाई बाय 6 क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, ठीक। एंड अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इट इज इक्वल टू थीटा। फाइनली यहाँ पर देखें तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5 पाई बाय 6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी चेक करते हैं। तो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, अब हमको पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये माइनस एंड माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, तो देखते हैं। साइन इनवर्स 1/2 इट इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, तो 1/2 इट इज इक्वल टू साइन थीटा, और 1/2 की जगह इन टर्म्स ऑफ साइन हम क्या लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री इट इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड जो 30 डिग्री हमारा साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज में है, ठीक है। तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं पाई बाय 6, ठीक। तो पाई बाय 6 यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब आ चुका है हमारा आंसर साइन, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 पाई प्लस 6 1 जा 6, यहाँ आ जाएगा पाई, साइन 3 पाई बाय 6 इट इज इक्वल टू साइन 3 1 जा 3 2 जा दैट इज पाई बाय 2, मतलब साइन 90 डिग्री क्या होती है वैल्यू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है टैन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज होगा सिंस कॉट इनवर्स माइनस थीटा इट इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो टैन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये इस फॉर्म में है, तो क्या लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब टैन इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 की वैल्यू इट इज इक्वल टू पाई बाय 6। हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक्सरसाइज 2.1 में वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखा था, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। पाई बाय 3 माइनस पाई, ये माइनस अंदर ले जा रहे, माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 6 3 2 जा 6, तो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, ठीक है। तो 2 पाई प्लस पाई दैट इज 3 पाई माइनस 6 पाई बाय 6, और माइनस 3 पाई बाय 6 इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल